नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टेस्ट में कल हमने देखा था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 1942 के बाद से लेकर आज़ादी तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं। तो दोस्तों, 1942 से लेकर आज़ादी तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित 45 क्वेश्चंस के इस वीडियो को शुरू तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो ब्रिटेन में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लेबर पार्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित थी। निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी। यानी कि कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्य थे वे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है, किससे जुड़ा है ऑपरेशन पोलो? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई के दौरान 13 से 18 सितंबर 1948 के मध्य ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किला में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार पटेल ने। यानी कि बाकी 3 जो थे, भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू, ये तीनों वकील के रूप में पैरवी किए थे। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 ईस्वी में कौन भारत आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में एक संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय किया, जो शिष्टमंडल 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को अंतिम ब्रिटिश गवर्नर के रूप में जो है भारत आए, जिनका उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना था, और इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत की गई योजना जो है भारत की स्वतंत्रता का आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया और इस मिशन में 3 सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। साथ ही प्रांतों को 3 स्तर अ, ब और स में विभक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। बाकी 3 जो हैं कैबिनेट मिशन योजना के विषय में सही हैं। ए, बी और डी सही हैं।
और ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जुलाई 1947 में। माउंटबेटन योजना जो कि 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया के अनुरूप ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन स्टेट की स्थापना की गई और जिसकी तिथि निश्चित की गई स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 जून 1947 को। नेक्स्ट है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीके से थे। उन्होंने कहा था कि यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे जिनसे दुख की मारी भारतीय भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किसके मस्तिष्क का? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सर पी लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इसके अलावा 2 अन्य सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू और मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व हो। नेक्स्ट है, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना में परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाना चाहिए। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, माउंटबेटन योजना आधार बनी, किसका आधार बनी माउंटबेटन योजना? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देश के विभाजन की। नेक्स्ट है, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, किस तिथि को की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 अक्टूबर 1943 को। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत में अस्थायी सरकार यानी कि आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिन्ना ने की थी। इसी अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। जिन्ना ने अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए कहा था वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ और स्वीकार नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा और जन गण मन किसने गाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आसफ अली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना ने। नेक्स्ट है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान सभा ने। नेक्स्ट है, किस स्थान पर नौसेना ने 1946 में भारत में
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई में। यह विद्रोह पटेल और जिन्ना के प्रयत्नों से ही समाप्त हुआ। स्वतंत्रता के पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। वेवेल योजना का ठोस परिणाम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिमला सम्मेलन को बुलाया जाना। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, BN राव द्वारा। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया, कौन सी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्रों तथा स्थानों का आरक्षण। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। छब्बीस अक्टूबर 1947 को। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल थे। सी आंसर होगा। ये 1940 से 45 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 45 तक चला था। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चौधरी रहमत अली तथा उनके मित्रों ने। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद इकबाल ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। सी आंसर होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति पर। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी आंसर होगा। निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? जीवी मावलंकर। बी आंसर होगा। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। बी आंसर होगा। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल में। ए आंसर होगा। बंगाल में AK फजलुल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार सत्ता में आई, किंतु बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 18 जुलाई 1947 को। ए आंसर होगा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। सी आंसर होगा इसका।